हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो आज का वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पर है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट के, जिसमें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने की, उसको आप कभी भी नहीं भूल सकते। ये चीज आप लिख के रख लीजिए, उस ट्रिक को आप कभी भूल ही नहीं सकते। और क्यों नहीं भूलेंगे, ठीक है, वो ट्रिक आप देखने के बाद ही वो आपको पता चलेगी। तो अगर वो ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो दो चीजें हमें इस वीडियो में स्टडी करनी है। तो हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। और इसकी जो आगे की वीडियोस है उसकी मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में पूरे चैप्टर नंबर 7 को कवर करूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हो और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरी चीजें जो आप कर रहे हैं उन चीजों को आप छोड़िए और आप यहाँ पे ध्यान लगाइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं या फिर उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि उसका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां पर जाता है, पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं जो मैंने आपको अभी बताया, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूं इस पूरे पी ब्लॉक को लर्न करने की, ठीक है। तो देखते हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन entered in p orbital, then it is known as p block element, ठीक है। तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिसका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाए, पी ऑर्बिटल में। अभी पी ऑर्बिटल में जो है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, तो उसको मैं पहले नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। उससे पहले हम देखते हैं हमारा पी ऑर्बिटल को या पी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे लर्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए आप, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। मैंने क्या लिखा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इसको अगर आप चाहे तो किस तरीके से लिख सकते, देखिए, बोरोन, आलू मतलब Al, ठीक है, गाजर मतलब GAIN, ऐसे ही रहेगा। और इसको क्या बोलेंगे, थैला मतलब Tl, मतलब कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी वे है, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा आपको बताता हूं, कहें शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। कहे शिव जी सुने पार्वती, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, कहे मतलब कार्बन, ठीक है, शिव जी, शिव मतलब क्या होता है, एस आ रहा है, मतलब कि SI, ठीक है। उसके बाद जी मतलब GE, उसके बाद सुने मतलब SN, और PB मतलब कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखिए कितना इजी वे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है नाइट्रोजन आएगा, तो ये वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको हंसी तक आ जाएगी। देखिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसका मतलब क्या है हमारा, देखिए आप, नेपाल मतलब N, पाकिस्तान मतलब P, ऑस्ट्रेलिया मतलब AS, और ये जो लिखा आपका सब, इसका मतलब हो गया SB, और जो भिखारी मतलब कि BI, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है। देखिए 3 हो गई। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, हमारा देखिए आप, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर, इसको आप देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर भी आपको मैं बताऊंगा कि बहुत इजी वे में आप एटॉमिक नंबर को कैसे लिखें, ठीक है। तो ये हमारा होता है 5 नंबर, ये 6, ये 7।
अब हमारा आएगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर में क्या होता है, इसके बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए किस तरीके से हम लर्न करते हैं। उ, ठीक है, स से टी पो, ये देखिए उससे टीपो, कितना इजी है, उससे टीपो। अब इसको अगर लिखें उससे मतलब ओ, ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, सा मतलब कि सल्फर, से मतलब एसी, टीई पीओ, यानी कि अगर इसका नाम कहें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से इसके नाम है। अब इसके बाद आगे आते हैं 9 नंबर पे। तो मैं 9 नंबर को यहां पर लिख देता हूं, आप देखिए यहां पर। ठीक है, तो 9 नंबर में आपको क्या पता है कि ऑक्सीजन के बाद आता है हमारा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमारा क्या होता है, हेलोजन होता है। उसको मैं अभी बताता हूं। हेलोजन को आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, देखिए आप, फिर, कल, बाहर, आएगी, आंटी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, देखिए, है ना। और इसका नंबर होता है 9। अब आपको पता है कि इसके बाद हमारा क्या होता है 10 नंबर। तो उसको लर्न करने का तरीका ये भी बहुत ज्यादा है। देखिए, हीना, नीना और करीना का, ठीक है, इसको हटा देते हैं, का को हम साइड में लिख देते हैं, का जेरोक्स रंगीन। ठीक है, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। इसका मतलब आप देखिए क्या हो सकता है, आपको पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये एफ की लाइन में आता है, ये वाला, ये देखिए आप, ये एफ की लाइन में आता है। तो इसको हम 10 नंबर दे देते हैं। और इसको मैं लर्न करने का आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊं तो किस तरीके से, जैसे कि आपने ऊपर वाले का नंबर तो लिख ले, लेकिन नीचे वाले का आपको नंबर नहीं लिखना बनता, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ ना कुछ गैस छूटे होते हैं, कई एलिमेंट ऊपर नीचे होते हैं। इसको मैं सबसे अच्छा तरीका आपको लर्न करने का बताऊं, ये तो आपको बहुत तरीका मैंने इजी बता ही दिया। देखिए, हीलियम आपको पता है 2 होता है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा 10 होता है, उसके बाद ये 18, ठीक है, उसके बाद ये 36, ये होता है 54 और ये होता है 86। अब मैंने आपको ये लास्ट का बता दिया, क्या, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो ये जो आपको आखिरी का पता है, अगर आपने ये कर लिया, ये मैं सिर्फ एक ही लाइन आपको लर्न करनी है, वो भी बहुत ईजी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे इनके लिए लिखेंगे। बस क्या कीजिए, जैसे ये 86 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा 85, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 84, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 83, 82 और ये 81। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे 54 है तो ये 53, यहाँ पे क्या होगा 52, इसके बाद क्या होगा 51, 50, 49। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लास्ट का आपने लर्न कर लिया तो आप इजी वे में इधर केवल लिख देंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी वे मैंने आपको बताया, पूरी पीरियोडिक टेबल आप बहुत ही ज्यादा इजी वे में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपने से खुद से इसके नोट्स बनाएं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूं, तो यहाँ पर हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। 15 ग्रुप एलिमेंट या फिर कह सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली, हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली जो है हमारी, नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है कि हम यहाँ पे उसी को क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अपने 11th क्लास में बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली को पढ़ चुके हैं 11th के कोर्स में। ठीक है, 12th के कोर्स में है हमारा नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन और इनर्ट गैसेस, या फिर हम कह सकते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो उसको मैं सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा हमारी ग्रुप 15 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप ग्रुप 15 की कैरेक्टरिस्टिक्स को करेंगे तो उसकी हेल्प से आप 16, 17, 18 लगभग सभी ग्रुपों की सेम है। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। The characteristics of group 15 एलिमेंट। ठीक है,
तो ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन से होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, फिर से आपके ये देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, इसका नंबर कितना होता है 7। ठीक है, उसके बाद क्या आता है फोस्फोरस, इसका नंबर कितना होता है 15। इसके बाद आता है हमारा आर्सेनिक। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 33। इसका बाद आता है एंटीमनी। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 53। उसके बाद हमारा आता है बिस्मुथ, इसका कितना होता है 83। ठीक है, तो ये उसकी क्या है एटॉमिक नंबर्स लिखे, इसके नेम लिखे हुए। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर इसके क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बेसिस पे क्या है यहां पर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट बना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या कहा जाता है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारा किस में जाता है पी ऑर्बिटल में। तो यहां पर सबसे पहले इसको 7 को कैसे सॉल्व करें, तो यहां पर आपने 11th में एक आबव रूल पढ़ा था। आबव रूल क्या कहता है, देखिए मैं उसको बना के बताता हूं किस तरीके से, ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये 11th का बेसिक है। देखिए 1s, ठीक है, उसके बाद आप इसको 2s लिखें। ठीक है, 2s, उसके बाद 2p, ये ट्रिक है। ठीक है, 3s 3p, ठीक है, यहां पर क्या होगा 3d। ठीक है, उसके बाद 4s, देखिए 4p, 4d और 4f, उसके बाद 5s, ठीक है 5p, और यहां पे क्या होगा 5d, यहां पे क्या होगा 5f। इस तरीके से नीचे ये बढ़ता जाएगा 5 5 5 5 के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका जो होता है हमारा इस तरीके से होता है, पहले आप इसको लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद आप किसको लिखें, इसको लिखें, फिर उसके बाद इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, यहाँ पे 6x भी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको लिखें, तो ये जो यहाँ पे भी टर्म्स आएंगी वो सब, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि हमारा यहाँ पर 7 है और आपको पता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं 2। ठीक है, पी में कितने होते हैं 6 और आपको पता है डी में कितने होते हैं 10 और एफ में कितने होते हैं 14, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नाम किस तरीके से लिखा गया। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में हम यहाँ पे 1s क्या भरेंगे 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 2s2, उसके बाद क्या होगा 2p3। 2p3 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और बचे कितने 3, तो ये इसके पास आ जाएंगे p के पास। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि हमारा 1s2 2s2 2p3 ये बनेगा। अब यहां पे मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं। डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लास्ट में हमारा इनर्ट गैस बताया था, तो उसके बेसिस पे आप इसको हटा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखे हीलियम, क्योंकि हीलियम का 1s2 होता है। ठीक है, और वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है, तो हीलियम, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं देखता हूं आपको फॉस्फोरस के लिए। तो फॉस्फोरस के लिए लिखने के लिए आप उसके नीचे वाली लाइन पे आए। नीचे वाली लाइन पे कौन सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको क्या बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसका मैंने कितना बताया था 2 10। ठीक है, इसके बाद मैंने 18, यहाँ पर 36 था, यहाँ 54 था, यहाँ पर कितना था आपको पता है 86। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे 10 इसका है। ठीक है, तो 10 आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए 10 कैसे लिख देंगे, यहाँ पे आपने बना दिया नियॉन। ठीक है, अब आपने नियॉन बना दिया, बाकी आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं 3s2 3p3। अब यहाँ पे 3s2 3p क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है चेंज हो चुका है, आप यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे जब आर्सेनिक की बात आएगी, तो आर्सेनिक की जब बात आएगी तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आर्गन लिख देंगे। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया आर्गन लिख दिया। ठीक है, और आर्गन लिखने के बाद आप क्या लिखें 4s2 4p3। ऐसे ही आप एंटीमनी के केस में भी करेंगे। एंटीमनी के केस में क्या लिखेंगे आप क्रिप्टॉन लिखेंगे।
ठीक है, क्रिप्टॉन लिख के 5s2 और 5p3। उसके बाद आप जेनॉन लिखेंगे। जेनॉन किसके लिए लिख रहे हैं आप? बिस्मुथ के लिए। ठीक है, 6s2 6p3। इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी थी, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हो ही सकता है कि कोई और आपको बताए बिल्कुल इजी वे में, क्योंकि मैं 11th का भी आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थोड़ा सा टफ था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही, इसके बाद जो है इजी है। देखिए दूसरे नंबर पे हम इसकी क्या लेते हैं, सबसे पहले सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर क्या है, तो यहां पर एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, तो यहां पर हम यहां पे बात क्या करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पहली चीज लेफ्ट टू राइट बात करते हैं अगर हम ग्रुप में कंपैरिजन करें। ठीक है, लेकिन अगर ये 7 की बात करें, क्यों? क्योंकि ये 7 इसके 7 के नीचे ही पूरे लिखे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि ये मैंने ऐसे लिख दिया लेकिन लिखा इस तरीके से होता है, आप पीरियोडिक टेबल में चीज देखते हैं, तो जब ऐसे लिखा रहता है तो आप क्या देख रहे हैं कि जब डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है कि जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है, आपको पता है। उसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, फ्रॉम टॉप टू डाउन द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत इजी है, क्यों? आपको पता है ना कि धीरे धीरे देखिए नंबर भी बढ़ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे थे कि शेल बढ़ रहा था 2 से 3, 3 से 4 और था, ऑर्बिटल बढ़ रहे थे, तो इसलिए इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है कि जब हम नाइट्रोजन से लेके फॉस्फोरस डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, बट जब हम एसबी से बीआई की तरफ जाते हैं, मतलब एंटीमनी टू बिस्मुथ जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है यहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा यहां पर इसलिए होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण यहां पर क्या होता है कि इस तरीके से होता है। तो ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम फोर्थ नंबर पे देखते हैं, फोर्थ नंबर पे क्या है। तो फोर्थ नंबर पे है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ जब बढ़ते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज थोड़ा इससे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट के साथ साथ उसका एक एक ऑर्बिटल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए आप, फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहां पर ऊपर से नीचे जाने में तो डिक्रीज हो रही, बट जब हम यहां पे क्या करेंगे कि जो हमारा 15 ग्रुप एलिमेंट है, मतलब नाइट्रोजन वाली फैमिली है पूरी, उसके बाद किसकी फैमिली आती है, ऑक्सीजन की फैमिली, मतलब कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ऑक्सीजन की फैमिली जो होती है पूरी, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हमारे इसकी होती है, मतलब कि नाइट्रोजन की होती है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम नहीं कह सकते, शेल किस तरीके से फिल होते हैं, जैसे कि मैं इसके लिए करूं, तो आप देखिए 1s2 2s2
2p कितना होता है, 3 होता है, ये आपने देखा है। और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, देखिए आप 2 4 और 4 8, 2 4 और 3 7 ही हो रहे हैं। तो ये 8 इसके लिए ऑक्सीजन के लिए, 7 इसके लिए नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इसका शेल फुल करेंगे तो देखिए किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले ये भरा, ये फिल किया, उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा s का ऑर्बिटल है, 1s, ये 2s, ये 2p। तो यहाँ पर जब फिल करेंगे तो देखिए 1 2 3 फिल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 2 4 और 4 3 7 हो गए। लेकिन जब यहाँ पर फिल करेंगे तो किस तरीके से फिल होगा, देखिए ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, और जब 2p की बात आएगी देखिए आप 2p तो किस तरीके से फिल होगा, देखिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हमारा ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, ये वाला हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, किससे, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से। इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के ग्रुप के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, 4th नंबर की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम इसकी 5th नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं, आप देख लीजिए इसको। तो 5th नंबर पर है हमारी इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन से विस्मुत की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये 6th नंबर की हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके 6th नंबर पे बढ़ती है, हमारी 5th नंबर की थी। अब हम इसके 6th नंबर पे बढ़ते हैं। 6th नंबर पे क्या है इसका, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सेमी सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये क्या है, आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस होती है इसलिए नॉन मेटल। उसके बाद फॉस्फोरस भी हमारा क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आर्सेनिक और एंटीमनी की, यानी कि AS और दूसरा क्या है हमारा SB, ये हमारा क्या है, सेमी मेटल। ठीक है, अब इसका लास्ट में बचा बिस्मुथ, यानी BI। जो बिस्मुथ है ये हमारा प्योर मेटल है। ठीक है, प्योर मेटल। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, किसके बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैंने वही आपको बताई है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो 10 12 बहुत सारी होती है, बट मैंने यहाँ पे आपको ओनली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताई है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने ये 6 बताई। अब इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जो इसके आगे की जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो वीडियोस की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।